विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत को जब स्वाधीनता मिल गई थी 1947 को 15 अगस्त, तब एक भारत को चलने के लिए, एक देश को, कोई भी देश को चलने के लिए एक संविधान का जरूरत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ रूल्स रेगुलेशन। संविधान क्या है? कुछ रूल्स रेगुलेशन जिसपे एक देश चलती है। तो उसके हेतु मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत हो गया था। और ये जो नीड था वो स्वाधीनता से पूर्व इसका उसका ये नीड को फील किया गया था। और इसी पर्पस, इसी उद्देश्य हेतु 1946 को एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म किया गया। और 26 जनवरी, जो हम गणतंत्र दिवस के हिसाब से मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान जो भारत की है, महान संविधान, ये एक दो दिन में नहीं बना था। इसको बनाने के लिए बहुत दिन लगे थे। तो कभी 2 साल 11 महीना, कुछ 18 दिन ऐसे लग गए थे। तो इसके लिए बहुत सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया गया। और बहुत सारे फीचर्स जो ब्रिटिश रूल से भी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया। बाकी दुनिया के दूसरे देशों का संविधान का भी अनुरूप मिलती है भारत के संविधान में। तो हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है द रूट्स इन द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल की जो एक्ट ऑफ 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका काफ़ी सारा फीचर्स इस संविधान में लिया गया है। There are certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India. और अंग्रेजों की शासन काल में कई सारे इवेंट्स हुए थे जिसके जो एक लीगल फ्रेमवर्क बन गया था इस संविधान या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने हेतु। उस इवेंट्स के आधार पे कुछ फ्रेमवर्क या रूल्स रेगुलेशन बनाया था अंग्रेजों ने, और उसी को फॉलो किया गया भारत के संविधान में। तो जैसे कि उस समय छुआछूत का बहुत प्रॉब्लम था। फिर आपका देश में जितने भी मतलब इविल, मतलब जो अंधविश्वास थे, उसके अगेंस्ट में भी ये सब चीज़ मतलब क्या है, वो भारत के संविधान में भी डाला गया, जाते मतलब इस तरह का चीज़ स्वाधीन भारत में रिपीट ना हो। दिस इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और ये जो भी अंग्रेजों के शासनकाल में जितने भी इवेंट्स थे या वो थे, वो मतलब भारत के संविधान बनाने हेतु मतलब उसका प्रभाव काफ़ी सारा रहा। और जो ये इवेंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्रोनोलॉजी के लिए हम लोग दो हिसाब से कर सकते हैं। एक कंपनी रूल था जब 1773 से रेगुलेटरी एक्ट आया था 1858 तक। तो ये मतलब इस ये पीरियड का जो इवेंट्स था। और दूसरा है क्राउन रूल। जो क्राउन रूल कब आ गया था? सिपाही विद्रोह के बाद 1858 से 1947 तक, मतलब क्राउन रूल था। डायरेक्ट ब्रिटिश रानी या जो क्वीन थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन था भारत में। तो ये कंपनी रूल था 1773 से 1858, और क्राउन रूल था 1858 से 1947। तो ये दो इवेंट है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। थैंक यू।